कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ। जब वह 100 साल का होने वाला था तो मृत्यु उसके पास आई। तो मृत्यु ने राजा को कहा कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको जाना है मेरे साथ। तो राजा घबरा गया। राजा ने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, मेरी अभी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी पूरी ही नहीं हुई। अभी तो मुझे लगता है कि जैसे अभी तो मैं इस पृथ्वी पर आया था, समय कैसे बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं 100 साल का जरूर हूं, परंतु मेरे मन में बहुत सारी कामनाएं और आकांक्षाएं हैं, मुझे उन्हें पूरा करना है। मेरे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, मैं कैसे इस शरीर का त्याग कर दूं। तो मृत्यु को उस राजा ने कहा कि मैं तो जा नहीं सकता। तो मृत्यु बोली कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेने आई हूं, इस शरीर का त्याग करो। तो राजा ने कहा कोई और मार्ग हो सकता है क्या? तब मृत्यु बोली यदि तुम्हारी जगह कोई और जाने को तैयार है तो सोचा जा सकता है। तो उस राजा ने क्या किया, अपने सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसके बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारी रानियां थी। तो अपने बच्चों को उसने कहा कि तुम में से कौन मेरी जगह जाना चाहता है मृत्यु के साथ। अब राजा 100 साल का होकर जाना नहीं चाहता था, तो उसके बच्चे तो उससे यंग ही थे, कौन जाना चाहेगा? कोई भी मरना नहीं चाहता। यदि आपसे भी पूछा जाए आज आप जाना चाहेंगे तो मनुष्य मना कर देता है, कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो उसके सभी बच्चे चुप हो गए, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अब जो सबसे छोटा बेटा था उसका, वो खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैं चलने को तैयार हूं। तो मृत्यु हैरान हो गई कि इतना छोटा सा बालक ये कह रहा है कि मैं जाने को तैयार हूं, अभी उम्र ही क्या है इसकी। तो छोटे से बच्चे ने कहा कि जब 100 साल में मेरे पिताजी की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो मेरी कैसे हो जाएंगी। तो मैं चलने को तैयार हूं, तुम मुझे लेकर चले जाओ। अब मृत्यु बेटे को लेकर चली गई। राजा को 100 साल की उम्र और मिल गई वरदान में। अब 100 वर्ष बड़ा लंबा समय होता है। राजा भूल भी गया वो मृत्यु की बात, फिर से इच्छाओं में लगा रहा, फिर से भोग भोगता रहा। अब जिंदगी में ऐसे रम गया कि भूल ही गया उस सत्य को, जो सत्य फिर दोबारा सामने आना था, सम्मुख आना था। अब जब 100 साल फिर पूरे होने लगे, यानी जब वो 200 साल का होने लगा, फिर मृत्यु आई कि राजा अब तो चलो। राजा ने फिर वही बोला कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे अभी दोबारा रहना है, इसी पृथ्वी पर रहना है, यहीं के भोग भोगने हैं, मुझे सुख भोगना है। फिर दोबारा से बच्चों को बुलाया गया और फिर एक बच्चे को लेकर मृत्यु गई। कहते हैं कि ऐसे अनेकों बार मृत्यु आई, 1000 बार मृत्यु आई और मृत्यु थक गई, परंतु राजा नहीं थका। तो यह है मनुष्य की इच्छाएं। आपका शरीर जीर्ण हो जाएगा, परंतु ये जो इच्छाएं हैं ये आपको नचाती रहेंगी, अंत समय तक नचाती रहती हैं। आप आसक्ति के जाल में फंसे रहते हैं। आपकी जीभ, आपकी जिह्वा कैसे आपको नचाती है आप स्वयं जानते हैं। रोज कुछ बढ़िया खाने को चाहिए। कई लोगों का तो मन ही किचन में रहता है कि आज क्या खाने को मिलेगा, क्या बढ़िया भोजन मिलने वाला है।
इस टंग में एक भी बोन नहीं है, एक भी हड्डी नहीं है। लूली लंगड़ी है टंग, ये जिह्वा आपको नचाती रहती है। आपकी उम्र बढ़ती जाती है, परंतु भोजन हमेशा स्वादिष्ट ही चाहिए। आपको घी चाहिए, मसाले चाहिए, मीठा चाहिए। आप इन इच्छाओं में फंसते जाते हैं और जितना ज्यादा आप खाते हैं उम्र के साथ साथ, तो क्या होता है, आपका शरीर झेल ही नहीं पाता उसको। आप उसे ओवरफीड कर रहे होते हैं, ज्यादा भोजन दे रहे होते हैं। अब उम्र बढ़ती जाती है, कहते हैं 35 साल के बाद आपको भोजन पर नियंत्रण करना चाहिए, धीरे धीरे क्वांटिटी कम करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वांटिटी को बढ़ाएंगे आपका शरीर इतना पचा नहीं पाता। अब व्यक्ति घी खा रहा है, मसाले खा रहा है और होता क्या है, एसिडिटी, इंडाइजेशन होने लग जाता है। अब घुटनों में दर्द है, फिर भी गलत खान पान चल रहा है। डॉक्टर ने मीठा खाने को मना कर दिया, क्योंकि इतना मीठा खाया, इतने स्वाद में रहे कि अब डायबिटीज हो गई है और डॉक्टर मना करता है कि मत खाओ। लेकिन फिर भी क्या होगा, घर में जो बड़े बूढ़े हैं आप उन्हें मना कीजिए कि आप मत खाइए मीठा, डॉक्टर मना करते हैं, आपकी डायबिटीज बढ़ जाती है, फिर हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ता है। लेकिन फिर भी आदत से मजबूर इंसान, इच्छाओं के जाल में फंसा हुआ इंसान फिर क्या करता है, जब घर के सब लोग सो जाते हैं तो फ्रिज खोलकर मीठा निकाला जाता है और खाया जाता है। क्या करें, मजबूरी हो गई, अब ये आदत हो गई। हमने इतनी शक्ति दे दी अपनी इंद्रियों को कि वो अब हमारे खिलाफ ही खड़ी हो गई। फिर हम कहते हैं कि इंद्रियां पटकती हैं, अब कंट्रोल नहीं होता। अब कंट्रोल कैसे नहीं होगा, आपने कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में दे दिया। हम आत्म प्रधान नहीं, हम इंद्रिय प्रधान हैं, यानी शरीर मुख्य है। अब वो शरीर की जो हैबिट्स हैं, जो संस्कार हैं, अब वो ही हमें चलाते हैं, हम नहीं चला रहे। पता है गलत कर रहे हैं, फिर भी गलत करते हैं। पता है घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डॉक्टर मना करता है हार्ट के लिए ठीक नहीं है, फिर भी खाया जाता है। हमें पता है नमक नहीं खाना, हाई बीपी, लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते, क्योंकि नियंत्रण हमने किसी और के हाथ में दे दिया। जब भी शरीर को आप नियंत्रण देते जाएंगे और गलत आदतों में फंसेंगे, तब मुश्किलें बढ़ती हैं। तो अपने अंदर वह तड़प परमात्मा के लिए पैदा कीजिए, अपनी शक्तियों को परमात्मा की तरफ लगाइए, ना कि इच्छाओं की तरफ हम लगाएं। जब जब इच्छाओं में मनुष्य फंसेगा, तब वह अपना बुरा ही करेगा। और जब सादगी से जीवन बीतता है, आत्मा की तरफ ध्यान दिया जाता है, आत्मा के गुणों की तरफ ध्यान दिया जाता है, तब मनुष्य का जीवन सुखी होता है, प्रसन्न होता है। तो हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, हमें सुखी रहना है, इसका प्रयास हम करें। और उसके लिए आवश्यकता है कि हम परमात्मा से जुड़ें, हम परमात्मा से दूर ना हो, बल्कि परमात्मा से जुड़ जाएं। डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में यदि आप कैलाश मानसरोवर की आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में दीदी के प्रवचन का आयोजन करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657